जी बताइए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि अब यह सूरत बदलनी चाहिए, अब यह सूरत बदलनी चाहिए। बुलडोजर चलाने से पहले किसने वसूले पैसे? सिमरिया के गरीबों के दमन का किसने उठाया बीड़ा? पक्षपातपूर्ण कार्यवाही का कौन है जिम्मेदार? गम के समय फोटो खिंचवाने वाले क्यों नहीं पहुंचे विधायक और सांसद? नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। एक बार फिर रीवा प्रशासन और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर द्वेषपूर्वक कार्यवाही करने के आरोप लगे हैं। आरोप इसलिए लगे हैं कि शासन ने पहले पट्टा दिया और अब कई दशकों से रह रहे लोगों ने अपने घरौंदों को बसा लिया, तो सिर्फ इसलिए उन्हें उजाड़ दिया गया क्योंकि उन्हें राजनीतिक संरक्षण नहीं मिला था। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि सिमरिया तहसील के लक्ष्मण बाग संस्थान के रानी तालाब की जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जो की गई है, उसकी स्क्रिप्ट रीवा के विकास पुरुष के घर में लिखी गई थी। चर्चा तो यह भी है कि वोटर लिस्ट देखकर लोगों को चिन्हित किया गया था और जो विरोधी थे उनके घरों पर बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि आलीशान बने मकानों को जमींदोज कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लक्ष्मण बाग की जमीन में अगर अतिक्रमण किया ही गया था तो आखिर किसके सही पर अतिक्रमण किया गया था? जिन लोगों को ऋण पुस्तिका रजिस्ट्री उपलब्ध कराई गई है उसमें किसके हस्ताक्षर हैं? किसके द्वारा अतिक्रमण कराया गया था? एक एक पैसा जोड़कर जिनके द्वारा जमीन खरीदी गई थी, आखिर उनका क्या दोष था? क्या उस समय अधिकारी कर्मचारी विकास पुरुष की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी जब गरीबों के द्वारा एक एक पैसे एकत्र कर जमीनें खरीदी गई थी? आखिर राजनीतिक लाभ लेने के लिए विरोधियों को क्यों कुचला जा रहा है? आपको बता दें कि सिमरिया तालाब की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए उच्च न्यायालय से आदेश जारी हुआ था। उसके परिपालन में गुरुवार को अतिक्रमण हटाया गया, जिससे पहले लोगों को ना तो नोटिस जारी की गई थी और ना ही जानकारी दी गई थी। यहां तक कि लोगों को सामान हटाने तक का अवसर नहीं दिया गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि जब उनके पास दस्तावेज थे तो उनकी जांच क्यों नहीं की गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब उनके दस्तावेज देखने का समय आया तो प्रशासन ने उन्हें फर्जी घोषित कर दिया। पीड़ितों ने यहां तक की मांग की है कि अगर उनके दस्तावेज फर्जी ही थे तो बनाने वाला कौन था, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। आपको यह भी बताते चले कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भूमाफिया जमीनों की बिक्री करता है। उस समय दबाव बनाकर अधिकारियों ने रजिस्ट्री ऋण पुस्तिका तैयार कराए जाते हैं और जब वह खरीदार वोट नहीं देते तो अतिक्रमणकारी हो जाते हैं और उनके घरों को उजाड़ दिया जाता है। इस तरह से पूरे जिले में घटनाएं घटित हो चुकी हैं। आपको बता दें, कार्यवाही के बाद अतिक्रमणकारी अपना सामान तक सुरक्षित नहीं कर पाए। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जिस तरह से बुलडोजर चला उससे 2 दर्जन से अधिक लोगों के आशियाने उजड़ गए। यह वह आशियाने थे जो एक एक पैसा जोड़कर लोगों के द्वारा बनाए गए थे। क्या नगर पंचायत के पार्षद, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग न्यायालय के आदेश के दायरे में नहीं आते? आखिर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, यह बड़ा सवाल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि विगत 2 पुश्तों से उनके मकान और दुकानें बनी हुई थी जिसके पास वैध दस्तावेज है, लेकिन राजनीतिक द्वेष के चलते जमीन हथियाने के लिए विकास पुरुष की तर्ज पर सिमरिया के खोखले विकास का दावा करने वाले नेताओं ने लोगों को बेघर करा दिया है। जी बताइए। कल जो कार्रवाई हुई उसके बारे में क्या कहना चाहते अपना ये सिमरिया में? रोही ने बताई गरीबन का देखा जा, हम उनके सहारा नहीं ना कुछ आदमी भी नहीं है, लड़का बच्चा हम उनके छोटे छोटे न कहूँ जगह न जमीन घर न दौर कहूँ बड़न बड़न के नहीं गिरावा, गरीब नन के घर गिरावा नोटिस सबके आई है। न्याय हम चाहते कि अभी कहूँ छाया नहीं जा रहा है। बगल में ठीक है खरा है उनका हमारी जमीन रही है, हम लोगों से खरीदे। आप कहते कि हमारा घर पट्टा है, हम लोगों को ये वाली हमारी है, ये वाली हमारी है, तो खरीद लिए दो। इनका क्यों नहीं गिरा? इनका क्यों नहीं गिरा? वही तो हम लोग चाहते हैं, वही चाहते हैं सबका गिरा नहीं। हाँ, तो फिर एक व्यक्ति की यानी जो कार्रवाई हुई तो पक्षपातपूर्ण हुई है। सबका हो, हम कहते सबका गिरता तो हम लोगों को ना लगता। इनका नाम क्या अगल बगल वालों का? राजेंद्र विश्वकर्मा। ये कौन है? कि हम चाहते कि इनका घर गिरा है। हाँ जी भाई, जब इस पर कार्रवाई हो रही है तो सबके ऊपर हो चाहिए। कैसे गिरा है? हमारा बंदा गिरा, गरीब लड़का।
जितने गरीब है सबके गरीबन के गिरावे के पड़े। 50 पर लगा नहीं पैसा लिए हैं ये नहीं सबसे पैसा लिए घूस लिए हैं ये हाँ। पैसा कौन लिया है? ये भी दे रहा है कि खर्चा के लिए नाम लेकर बताइए ना। राजेंद्र अध्यक्ष जो है अध्यक्ष कितना लिए हैं? 2,000 1,000 ऐसे लिए 10 10-20 अभी 20,000 मांग रहे थे। अभी मांग रहे थे तो नहीं दिए कि हमको नहीं देना। कहाँ से पाए? हम एक दुकान किराए से दिए रहे, पेट चलाए कि इनको दें। ये हाल है, ये सिमरिया का आलम है। ये इस प्रकार तमाम गरीबों के साथ जो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की गई है। हमारी जमीन है, हमारी जमीन है, हम वो करे हैं पट्टे में करा लिए। हमारी जमीन है, खरीदी गई। क्योंकि बाहुबली हैं, पॉलिटिकल पावर भी है उनके पास। जी हम लोगों के पास कुछ नहीं हमारे है। पास नहीं है, उन्हीं के पास है सब। जी वीरेंद्र सिंह ये कल कौन कार्रवाई हुई अपना के यहाँ? भाई अवैध है वो काम, अवैध हुआ सभी सब। जी हाँ। आपका भी मकान फंसा था? मकान खस रहा हूँ, सामान सब निकला था हमारा मकान। फिर भी गिरा दिया गया? देखे तो मेघ दिया मैं कागज पत्र से। क्या कहेंगे? कहीं कि नहीं देखा जाए कुछ गिराया जाएगा, गरीब किसान सब गिराया जाएगा। ठीक, नाम है अपना के? ये कल जो कार्रवाई भई के विषय में क्या कहा चाहिए? हम लोग नहीं रहे सर, हम लोग अमर पाटन के पास एक गांव जरियारी है जी। भाई, हमारा बड़ा वाला खत्म हो गया था जी। तो वहीं चले गए थे उनकी मिट्टी में जी। और रात में आए 8 बजे करीब, तो हमारा सामान वामान जितना बर्तन सर्तन सब रहा वो सब, यहाँ तक कि कोई सामान निकालने तक नहीं दिया। निकाल देते तो उल्टा सीधा अब रखा करते थे, लड़कों बच्चों को पकड़ के मेघ देते थे और जेल के धमकी देता। इसमें पटवारी सिमरिया हल्का जो है जी, वो इधर उधर से पैसा लेके और बीच से घर गिराया है, जबकि हमारा घर बीच में था। भाई किनारे वालों को घर किसी के नहीं गिराया है, मात्र हमारा घर गिराया। और एक वो एक चमार का घर गिराया है, एक माधोपाल सिंह के बहू उसके। ये बताइए, आपके जो नगर पंचायत अध्यक्ष है राजेंद्र विश्वकर्मा, उनका भी घर इलीगल है, वहाँ क्यों नहीं कार्रवाई हुई? वहाँ नहीं करें सर। क्यों नहीं हुई? वो 50 लाख रुपया दे दिए हैं, तो तहसीलदार और SDM तो राजा राम गुप्ता कितना दे दिए? ये सब मिला के इनकी 1 करोड़ कैसे मांग थी साहब, हम सुनी बात को जानते हैं। तो आप हाई कोर्ट चले जाइए ना कि पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हुई है हमारे नगर परिषद सिमरिया में, और जो यहाँ के बाहुबली भाजपा के नेता है उन पर कार्रवाई नहीं हुई। आप खुलकर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग गरीब आदमी हैं, पटना रीवा तक का जाने के लिए वो दिक्कत पड़ती है जी। और नहीं दे सकते हैं। जैसे परिवार तो है, अब जी। कमाई धमाई, हमारी उम्र 76 वर्ष है जी। तो हम खुद हमको लाने लगी है, तो हम किराया भाड़ा कहाँ पाएँ? इसीलिए लोग ना जाए। कहीं कोई कहता था कि आधा घर दे दो तो तुमको कुछ ना होगा, कोई कहता पैसा दे दो कहते हो। अब ये न देने के बाद मतलब गरीबी के बतौर इन लोग नाजायज फायदा उठाए। तो सीधा सा मतलब ये है कि जो कार्रवाई हुई है तो वो सिर्फ दिखावटी हुई है, गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया। जो यहाँ के बाहुबली हैं उन पर क्या हुआ? नहीं हुआ कुछ भी, उनके पर असर हुआ? कुछ नहीं हुआ साहब, ना होगा, क्योंकि ये सब जो है मिले जुले हुए हैं। तो ये कार्रवाई फिर प्रतीकात्मक हुई, बस हो गया, सिर्फ दिखाने के लिए। दिखाने के लिए है कि गरीबों को घर गिरा दिए जो और बड़े पर रह जाए। और ये क्या करेंगे, इनके तो तार नहीं है कि सतना रीवा चले। बिल्कुल लड़ लेंगे, बिल्कुल बोल लेंगे। दूर क्षेत्र से आए हुए हैं, 5 एकड़ की काश्तकार थे। हमारी भूमि ले ली गई गवर्नमेंट के अधिकार पे, और उसमें लिख के भी दिया गया था कि अगर आपको कहीं भी सरकारी भूमि मिलती है तो आप जाके वहाँ 2 डिसमिल का पट्टा ले सकते हैं, उसके आपका अधिकार है। 2 डिसमिल का पट्टा बना भी, 2 डिसमिल का पट्टा भी बना हुआ है, पर यहाँ के कलेक्टर और कुछ भी नहीं मान रहे, सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगल बगल में भी है तो उनका कह रहे हैं जाओ तो सीधे बोलते हैं हटो हटो, तुम्हारा यहाँ कुछ भी मतलब नहीं है। वो बोल दिए तो 4 पुलिस वाले आके पकड़ के ढोंस देते हैं, फेंक देते हैं दूरी। ठीक, और रहने के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है। यही हाल हमारे पड़ोसी घर परिवार सहित रह रहे हैं, हमारे पड़ोसी भी व्यवस्था कर। क्या नाम है आपका? रघुम प्रसाद कश्यप नाम।
क्या कहेंगे कल की कार्रवाई पर आप? कल की कार्रवाई ये कहेंगे कि अगर ये गिराना चाहते तो गिरा दें, सबका गिरा है। पर कहीं व्यापार करने के लिए हमें भूमि दी जाए, क्योंकि हमको ये 1 रुपया नहीं देते हैं सरकारी वाले। पटवारी से खसरे के लिए कार्रवाई काफ़ी बनवाई जाए तो 3,000-4,000 रुपया लेते हैं। अभी आरोप एक महिला वहाँ लगा रही थी बलराम के यहाँ, तो उनसे पैसे भी लिए गए हैं कि आपका घर नहीं गिरेगा, कुछ पैसे दे दीजिए। आपके नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, वो लिए हैं पैसे, हमारे पास वीडियो भी मौजूद है। क्या नहीं, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। और हमारा 5 एकड़ की ज़मीन ग्राम पोस्ट पलवा में रही है। भूवर्जन अधिकारी शैलेंद्र श्रीवास्तव के माध्यम से और कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा और घर गिराने के हर प्रयास में लगे हुए हैं। नोटिस मिली थी आपको? नोटिस इसके पहले मिली थी और लोगों को भी मिली थी, और कह रहे हैं कि उनका घर क्यों नहीं गिराया गया जिन और लोगों को मिली थी, जो बाहुबली? उन लोगों का क्या है कि जो यहाँ के नेता हैं, क्योंकि वो लोग और भी बीजेपी में भी जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग और नगर के अध्यक्ष राजनीति से जुड़े हुए। क्या नाम है उनका जो नगर के अध्यक्ष? नगर अध्यक्ष है जैसे कि आपका राजेंद्र विश्वकर्मा जी हैं। उनका घर क्यों नहीं गिराया? उनका घर अब पता नहीं क्या कैसे है, और हम लोगों का गिराया जा रहा है। वहीं पर राजा राम गुप्ता जी का नहीं, तो ये कानून सिर्फ गरीबहन की लागू होता है। अब क्या करें साहब, हम लोगों को तो गरीब हम लोग हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं, घर परिवार सहित रह रहे हैं, कुछ भी है नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है कहीं जाने के लिए, और परेशान किया जा रहा है। बताइए क्या करें। आपका भी घर गिराया गया है? हमारा भी घर गिराने के लिए कल आई थी जेसीबी, और घर गिराने के लिए अपर कलेक्टर साहब बोल रहे थे कि शासकीय ज़मीन है और शासकीय ज़मीन में बसे हुए हैं, और वहीं पर हम लोगों का घर गिराया जा रहा है, और जस्ट बगल में भी है उन लोगों का वही घर नहीं गिराया जा रहा है। एक तरफ गिराया जा रहा है और एक तरफ नहीं गिराया जा रहा। और राजा राम पूर्व नगर अध्यक्ष भी थे यहाँ, उनका घर यहाँ गिरा, वो भी तो इलीगल है। उनका भी है, जब लेकिन क्यों नहीं गिरा? क्यों नहीं गिरा? क्योंकि वो भी समझिए ना, हुए हैं, पार्षद हैं वो यहाँ के। और पार्षद तो कृष्णपाल झल्लू सिंह जी भी थे। यानी चूंकि जो कार्रवाई हो रही है वो पक्षपातपूर्ण एक तरफा हो रही है। जी हाँ। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। कल आपके सिमरिया में अतिक्रमण की कोई कार्रवाई चल रही थी, और ये सब पूरे सिमरिया को जानकारी पूरे प्रशासन को, उस पर आपका भी घर गिराया गया, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो हम लोगों को किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिली कि आप लोगों का घर गिराना, किसी प्रकार की नोटिस मिली। अचानक सुबह आकर घर गिराने की कार्रवाई चालू कर दी। हमने जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे, कागज थे, तो सब ले जाकर हमने वहाँ पे दिखाया, कोई देखने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने सब फर्जी बोलकर किनारे कर दिए, और हमारी दुकान में जो भी सामान था, फर्नीचर था, सारे सामान नष्ट हो गए हैं, निकालने तक का मौका नहीं दिया गया, और डांट कर पुलिस बल धमकी देकर हम लोगों को वहाँ से किनारे कर दिया गया। तो आपके पास वैध डॉक्यूमेंट्स भी हैं? हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स थे तो हमने वहाँ प्रस्तुत किया, दिखाने लेकिन देखने के लिए वकील को भी बुलाया कि उनके माध्यम से देख लें, तो उन्होंने किसी भी प्रकार का देखने का वो नहीं किया। ये हाई कोर्ट का है? हाई कोर्ट का स्टे है। ये काफी हमारी उसी जमीन की जहाँ पर आपका घर गिरा है, का नंबर का एजेंट पुस्तिका है, ये खसरा है। और ये सारे रिकॉर्ड जो बनते हैं तहसील से, डायवर्सन पट्टा, नकल, ये सारी चीजें हैं। नक्शा तहवील नगर पंचायत से मुक्ति है, डाइवर्सन है जी, सारी चीजें हैं। इसके तो क्या आपको सुनने का मौका वहाँ नहीं दिया गया? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला किसी भी प्रकार का। वहाँ पर जो भी हम भी वहाँ पर मौजूद थे, जब फाइल लेकर जा रहे थे धमकी दे रहे थे कि आपको गिरफ्तार करवा दूंगा। ये बताइए, जो यहाँ के बाहुबली टाइप के नेता हैं, जो कि कोई अध्यक्ष है, कोई पार्षद है, या कि पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनके घर पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? उसके बारे में मेरे को नहीं जानकारी है, वो शासन लोग जाने। जो मेरे पास रिकॉर्ड था वो हमने अपना नहीं, तो क्या यह कार्रवाई पक्षपातपूर्ण हुई? चूंकि गरीबों के लिए मतलब जितने घर गिराए गए हैं वहाँ, तो ना तो किसी नेता का गिरा, क्योंकि वहाँ कब्जा तो नेता भी किए हैं। कब्जा तो हो गया लगभग इस नंबर में सभी का है, उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जो गरीब थे, असहाय थे, हम लोग तो चलो ठीक है। कोई मुस्लिम परिवार है, कोई चौरसिया परिवार है, बेचारे अपन जीवन यापन कर रहे थे,
जाति से मतलब नहीं है, कोई भी वर्ग का हो। जो गरीब थे उनका घर गिराया गया है। आज 90 साल से, कोई 100 साल से, कोई 50 साल से रह रहे थे, उनके पास दूसरी व्यवस्था नहीं है रहने के लिए। हमें उनके लिए ज़्यादा दुख है। जो घर से बेघर हो गए हैं उनके लिए हमें परेशानी है। किसका गिरा किसका नहीं गिरा मेरे से मतलब नहीं है। हम तो लेकिन प्रशासन की कार्रवाई तो पक्षपातपूर्ण होनी चाहिए। जब कार्रवाई हो रही है तो सबके ऊपर होनी चाहिए। ये प्रशासन का काम है। प्रशासन जाने किसके ऊपर कार्रवाई करना है, किसके ऊपर कार्रवाई नहीं करना है। मैं तो शासन से ये मांग करूंगा कि जो भी मतलब जो हमारे रिकॉर्ड हैं। आप क्या चाहते हैं माननीय कलेक्टर महोदय से, प्रशासन से? हमारे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। रिकॉर्ड जो वही कलेक्टर साहब बनाए हैं, वो हाई कोर्ट भी आदेश दिया है नोटिस का, वही बोल रहे हैं फर्जी है। अगर फर्जी है तो कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तहसीलदार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नगर पंचायत में जो समस्त जो भी रहे होंगे जो जिन्होंने हमें ये दस्तावेज दिए हैं तो सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो हमारे ऊपर लागू हो तो मेरे ऊपर भी हो, उसमें बिल्कुल सबके साथ मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। एरिया में प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है, क्या औचित्य है इस बुलडोजर का? क्या आप देखते हैं किस तरह से लोगों ने क्या कहना है वहाँ के लोगों को? वहाँ के लोगों का कहना है ये मामला जो है 4 साल पहले का है और अतिक्रमण का मामला है। अतिक्रमण को हटाने की बात की जा रही है और अतिक्रमण जो है हटाने की बात की रही तो अतिक्रमण के लिए मैंने भी पहले बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और अतिक्रमण हटाने के लिए मैंने जो है एक सिंगरौल पैलेस वहाँ बना हुआ है जो कि शहदरा तालाब के जस्ट ऊपर है। उसके पानी को, प्राकृतिक पानी को रोका जाता है। वो उसका जो मामला उठाया था, उस मामले को लेकर आज तक उसका अतिक्रमण नहीं हटा। पूरे शहर के अगर नगर पंचायत की बात करें तो बड़े बड़े जो नेता हैं उनके सबके जमीन जो है अतिक्रमण बने हुए हैं, उनको कभी आज तक कोई हटाने की कोशिश नहीं हुई। ये जो 39 लोगों की लिस्ट आई है जिसमें से सिर्फ 30 लोगों का मकान गिर रहा, 9 लोग बाकी रह जा रहे हैं जिनका चिन्हित लोग हैं। 2-4 लोगों का नाम बता दूंगा मैं आपको। एक वहाँ पर नगर पंचायत में अभी जो है उनकी पत्नी अध्यक्ष है। एक जो है वार्ड पार्षद 10 नंबर से हैं, झल्लू भाई हैं, उनका हो गया। राजा राम जी हो गए 14 नंबर से हैं पार्षद। इनके मकान को उनके 20 से चिन्हित कर अभी बता रहे हैं रोका जा रहा है क्योंकि आदेश था और आज रामनवमी का दिन है और आज ये कार्रवाई करना कहीं से न्याय उचित नहीं थी। कलेक्टर साहब से मैंने इनको बात भी की, मैंने बताया भी, हालांकि वो बहुत जल्दबाजी में थे। निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि ये जो है जल्दी में की गई कार्रवाई है क्योंकि कल ही आदेश आया कोर्ट का और आज ये कार्रवाई करके कल उनको पेशी पे जाना है। राजनीतिक द्वेष कुछ बदला भावना या क्या देखते हैं, प्रशासन या शासन? प्रशासन तो अब ये है कि उसके साथ में प्रशासन को कुछ जानबूझ के इंगित किया गया। वहाँ पर वो बता रहे हैं लोग बाकी वहाँ पर कोई जो शॉपिंग मॉल बनने के लिए स्थिति में बना रहे हैं कि कुछ ऐसा बनेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अब वहाँ पर अगर आपको करना ही था, जैसे मैंने कलेक्टर महोदय से और बाकी से बात हुई कि उनको जो है पट्टा दिया जाएगा, उनके पट्टे, उनको रहवासी की व्यवस्था की जाएगी। तो ये व्यवस्था 4 साल से जब अतिक्रमण हटाने की बात चल रही थी तो आज तक क्यों नहीं किया गया? कल आदेश आने के बाद आज हम जैसे राजनीतिक लोग जो आवाज़ उठा रहे थे और क्योंकि मैं बाहर हूँ तो ये बताने के लिए हम लोगों को बताने की क्या जरूरत है कि आपको जो है ये रहवासी का आप आएंगे 3 तारीख को हमारी मीटिंग होगी, उसमें हम ये करेंगे, पट्टा देंगे। लेकिन उनको समझाने की जरूरत है क्योंकि आज जो है रामनवमी है और जिस प्रकार से लोगों को घर के अंदर से सामान निकालने का, हालांकि मैंने मौका मांगा कि 3-4 घंटे का समय दिया जाए, सबको बताया कि अपना सामान निकालें क्योंकि इनका सामान के साथ में बाकी लोग जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी जाके कुछ किसी प्रकार से कोई इस विषय में बोलने को तैयार नहीं है। और ये प्रशासन दोनों मिलकर जो है इस प्रकार से जो कर रहे हैं कि जो आदमी दबा कुचला है उनके साथ ही अन्याय हो रहा है। तो सुना आपने, अतिक्रमणकारी वह नहीं है जिनके घर गिराए गए, अतिक्रमणकारी वह है जो भूमाफिया हैं और थे जिनके द्वारा अतिक्रमण कराया गया था और गरीबों की जमा पूंजी लूटी गई थी और आज अपने लाभ के लिए स्थानीय निवासियों के घरों को उजाड़ा गया है और बड़े कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी चल रही है। साहब, यह जनता सब जानती है कि 100 साल बाद आखिर कैसे वह अतिक्रमणकारी हो गए। सिर्फ और सिर्फ इनका दोष यह है कि वोट नहीं दिया तो गुनाहगार हो गए। अपने आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।